हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं लास्ट ईयर के पेपर के लिए। ठीक है, तो जो लास्ट ईयर जो आया था BHIC, ये पेपर है BHIC 104, गॉट इट। BA ऑनर्स हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री में BA ऑनर्स जो ऑनर्स वाले हैं उनका ये एग्जामिनेशन था जून 2023, टर्म एंड एग्जामिनेशन। जैसे तुम लोग अभी देने वाले हो ना जून में, जो तुम्हारे एग्ज़ाम होने वाले हैं वही है, ये लास्ट ईयर का है। जो लास्ट ईयर जून में जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर आया था उसको थोड़ा सा हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना और सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को स्किप बिल्कुल मत करना वीडियो को। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे, क्या पैटर्न था, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आए थे और कितना आपको टाइम मिलने वाला है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो, इट्स BHIC 104 सोशल फॉर्मेशन कल्चरल पैटर्न्स ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। ये पेपर है आपका। टाइम मिलेगा आपको 3 घंटे का, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 100, गॉट इट। अच्छा, इसमें अब जैसे आप देखोगे नीचे आओगे तो इसमें लिखा हुआ है नोट कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन इन अबाउट 400 वर्ड्स। 400 वर्ड्स, ये ध्यान से देखना वहाँ पे जब क्वेश्चन पेपर तुम्हें मिलेगा। ठीक है, कि आपको 5 क्वेश्चन करने हैं टोटल, क्वेश्चन पेपर में से कोई 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, दूसरा है अटेम्प्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेक्शन दिए हुए हैं, सेक्शन A, B, C 3 सेक्शन है इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्शन 2 एंड सेक्शन ये 3। तो इनमें से आपको हर सेक्शन में से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। इक्वल मार्क्स का मतलब ये है कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अगर आप हर इसमें से साफ साफ लिखा हुआ है कि 5 क्वेश्चन करने हैं तो 25 × 100, सिंपल। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि डिस्कस द नेचर ऑफ द स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन इन द रोमन एम्पायर, व्हाट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ स्लेव इकोनॉमी। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये इसी यूनिट से फर्स्ट यूनिट है ये रोमन एम्पायर। जो आप जब बुक में देखोगे तो उसमें से ये वाला क्वेश्चन जून में भी आया हुआ है और दिसंबर वाले एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। तो आप तुम देख लेना कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर दोनों सेशन में आया हुआ है तो ईयर में। तो ये दिसंबर में भी आया था 2023 में और जून 2023 वाले जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी आया हुआ है। तो ये हो गया फर्स्ट यूनिट से। सेकंड क्वेश्चन है एनालाइज द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड टेन्योर्स इन मेडिवल इथियोपिया। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका आएगा जो आपकी बुक में 4th यूनिट जो है उसमें से आया हुआ है ये। अब तुम देख लो, ये 4th यूनिट भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से सीधा 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। अगर 20 मार्क्स का आप क्वेश्चन लिखोगे तो एक तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है, ग्रेडिंग ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। और इसमें ये है कि आप जैसे अब दूसरा आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये आप देख लो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से आया हुआ है, सेकंड वाला 4th यूनिट से आया हुआ है। थर्ड है कि व्हाट आर द थियरीज पर्टेनिंग टू राइज ऑफ इस्लाम। ये भी उसी से 4th यूनिट में से ये भी आ गया, ये भी 4th यूनिट में से आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 4th यूनिट को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। 2 क्वेश्चन 20 मार्क्स के एक ही यूनिट में से आ चुके हैं। नेक्स्ट है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स। ठीक है, तो इसमें से आपने किसी 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है। तो अभी देख लो, पैक्स रोमाना, वाइन मेकिंग इन मेडिवल यूरोप। अच्छा, ठीक है, अभी आप इसमें से फिर से देख सकते हो कि ये फर्स्ट यूनिट में से आ गया, ये वाला आपका 4th यूनिट में से आ गया। इसका मतलब है ये दोनों यूनिट्स इंपॉर्टेंट हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो इसमें से किसी 2 पर लिखना है। आप इस पर भी कर सकते हो, आप C, D जिस पे भी जो आपको अच्छे से आता है, और करना वही क्वेश्चन का आंसर लिखना जिसको तुम बहुत अच्छे से लिख सकते हो। गॉट इट। ठीक है, अब सेकंड सेक्शन में आते हैं। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द प्रोमिनेंट ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ इन मेडिवल यूरोप। देखो, ये भी फिर से उसी में से आ गया, जो आपका मेडिवल वाला पार्ट आता है। ये थर्ड आपकी जो यूनिट है उसमें से आया हुआ है ये क्वेश्चन, ये भी 20 मार्क्स का है। ओके, और ये दिसंबर वाले में भी आया हुआ है ये सेम क्वेश्चन, तो इसको आप देख लो। एंड 6, व्हाट आर द चीफ कंपोनेंट्स ऑफ फेड्यूलिज्म, व्हाई वर नाइट्स कॉल्ड द एजेंट्स ऑफ सिग्नेरियल एक्सप्लॉयटेशन। तो इसको आप देख लो, ये भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछले 2-3 साल से मीन्स रिपीट होता हुआ आ रहा है, तो इसको भी आप देख लेना। 7th क्वेश्चन है डिस्कस ब्रीफली द ग्रोथ ऑफ उमैद कैलिफेट अंडर द मारवेंडिज, हाउ डिड मलिक बिन मारवा चेंज द नेचर ऑफ उमैद कैलिफेट। ये आपका वही यूनिट है, ये आपकी आई थिंक
थर्ड यूनिट है, यस, जो मेडिवल हिस्ट्री पर मतलब जिसमें टॉपिक दिए हुए हैं। तो कुल मिलाकर आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं, तो इनको थोड़ा अच्छे से कर लेना। सेकंड वाली में से इतने क्वेश्चन नहीं आए हैं और ना ही लास्ट ईयर मींस दिसंबर वाले में आए थे, बट हाँ यूनिट फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इनमें से तुम देख ही रहे हो क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आया हुआ है। मींस इन तीनों यूनिट में से मोस्टली क्वेश्चन आए हुए हैं। दिसंबर 2023 वाले क्वेश्चन में भी इन्हीं तीनों में से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, और इससे पहले के भी जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें भी मेनली इन्हीं 3 यूनिट्स को मीन्स फॉलो किया गया है। तो आप ये देख लो। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, 200 ईच वर्ड्स में लिखना है। इनमें से कोई 2 पे आपको टिप्पणी लिखनी है, शॉर्ट नोट बोलते हैं जिसको, ठीक है। ये है 10 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, मीन्स आंसर है। तो नीट एंड क्लीन अच्छे से लिखना, अच्छा सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आना क्वेश्चन पेपर। अच्छा, इसके बाद इससे पहले जब आप ये जब आप आंसर लिखोगे तो ध्यान रखना वहाँ पे एक ही शीट मिलेगी आपको, एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी। जैसे स्कूल टाइम में होता आया था कि हम लोग अलग से शीट ले लेते थे, तो ऐसे नहीं होगा, एक ही शीट मिलेगी आपको। तो उसी में आपको सारे क्वेश्चन लिखने हैं, और इस वर्ड लिमिट का ध्यान रखना और अच्छे से लिखना, नीट एंड क्लीन। और जो आपको सबसे अच्छा आता हो ना, कोई भी क्वेश्चन, उसको सबसे पहले लिखना, ठीक है। टाइम का ध्यान रखना, अपना घड़ी पहन के जाना, वैसे तो सभी लोग पहन के जाओगे, स्मार्ट वॉच मत पहनना, वहाँ पे अलाउड नहीं होगा। अपनी पानी की बोतल लेके जाना, ठीक है, गर्मी बहुत है। तो बस ये था। और अगर कोई और क्वेश्चन पेपर अगर डिस्कस करना हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, उस पर भी थोड़ा सा देखते हैं। गॉट इट? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।